Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोइट था जो रोमांटिसिज्म का एक फाउंडर माना जाता है। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट थी जो इमोशंस, नेचर और इमेजिनेशन को ज़्यादा अहमियत देती थी। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोइट्री को रियल लोगों, रियल इमोशंस और सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। वर्ड्सवर्थ की लाइफ 1770 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। बचपन से ही नेचर से मोहब्बत थी। छोटी उम्र में पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। यूनिवर्सिटी और ट्रेवल्स 1787 से 1797। 1787 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1790 में फ्रांस, एलिप्स और इटली का ट्रैवल किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया जो इक्वालिटी और फ्रीडम को सपोर्ट करती है। इनके क्रिएटिव वेव्स कौन से थे? 1797 से 1808। 1794 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ डोरसेट में रहने लगे। 1795 में उनकी मुलाकात सैमुअल टेलर कॉलरिज से हुई जो एक पोइट था। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की जो रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत बनी। 1799 में ग्रासमेयर शिफ्ट हो गए जो कि उसकी पोइट्री का बहुत ही इंस्पिरेशन बना क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत गांव था। बाद की ज़िंदगी जो कि 1808 से 1850 तक की है। पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये। 1843 में इसे पोइट लॉरिएट यानी इंग्लैंड का ऑफिशियल पोइट बनाया गया। 1850 में इसकी डेथ हो गई। रोमांटिक पोइट्री क्या है? वर्ड्सवर्थ से पहले पोइट्री में लॉजिक और रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, लेकिन वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोइट्री इमोशंस और इमेजिनेशन से मिलकर बनी होती है। रोमांटिक पोइट्री के कुछ खास फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। नेचर, इसके अंदर नेचर का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी और पावर के बारे में बताया जाता है। इमोशंस, ये फीलिंग्स को लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। ऑर्डिनरी पीपल, सिंपल विलेज लाइफ को सिटी लाइफ से बेहतर माना गया इस पोइट्री के अंदर, इस एरा के अंदर। इमेजिनेशन, पोइट्स को क्रिएटिविटी का यूज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये है इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट। वर्ड्सवर्थ की नेचर से मोहब्बत, वर्ड्सवर्थ का मानना था कि इंसान और नेचर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसने लिखा, नेचर एक फ्रेंड है, हैप्पीनेस और पीस का सोर्स है। नेचर एक टीचर है, इंसान को काइंड और मोरल बनाता है। नेचर और मेमोरी, उसकी बचपन की मेमोरीज उसकी पोइट्री का हिस्सा बन गई थी। वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के 3 इम्पोर्टेंट आइडियाज़। वर्ड्सवर्थ को अकेले नेचर में रहना पसंद था मगर कभी तन्हा महसूस नहीं करता था क्योंकि उसे नेचर अपने बहुत ही करीब लगती थी। वो नेचर में एक स्पिरिचुअल पावर महसूस करता था। उसकी कनेक्शन नेचर के साथ बहुत गहरी और अपनी सी लगती थी। लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स एक इनकलाबी किताब 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर पब्लिश की। रोमांटिक पोइट्री का ऑफिशियल स्टार्ट माना जाता है इसे। ऑर्डिनरी पीपल, रियल इमोशंस और सिंपल लैंग्वेज पर ये फोकस करता है। पोइट्री के बारे में वर्ड्सवर्थ के नज़रियात क्या थे? वर्ड्सवर्थ का मानना था पोइट्री इमोशंस से आती है, रूल से नहीं। पोइट्री एवरीडे लाइफ और रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में होनी चाहिए। मेमोरी इम्पोर्टेंट है, पहले इमोशंस फील होते हैं, बाद में उनको याद कर कर लिखा जाता है। पोइट्री लिखने के 2 स्टेप हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस होते हैं। पोइट जब सुकून में होता है तो उस इमोशन को याद करके लिखता है। वर्ड्सवर्थ का ये मानना था, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोइट का कैरेक्टर, वर्ड्सवर्थ के मुताबिक पोइट स्पेशल होते हैं क्योंकि पोइट्स दूसरों से ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं। उनकी इमेजिनेशन पावरफुल होती है। पोइट एक टीचर की तरह होता है जो लोगों को इमोशंस समझाने में मदद देता है। सबसे अच्छी पोइट्री सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ से आती है। पोइट्री लिखने का प्रोसेस 8 स्टेप के अंदर समझाती हूँ। पोइट कोई चीज़ देखता है या महसूस करता है, मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत सनसेट। इससे स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा होते हैं जैसे खुशी या उदासी। पोइट बाद में सुकून के वक्त इस मेमोरी को याद करता है। मेमोरी वापस वही इमोशंस लाती है। पोइट उन इमोशंस को पोइट्री में लिखता है।
पोइट्री असल इमोशन को कैप्चर करती है। रीडर जब पोइट्री पढ़ता है तो वो फीलिंग्स महसूस करता है। ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, पोइट के इमोशंस रीडर्स तक पहुंचते रहते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज, ऐसी ज़बान जो आम लोग भी समझ सकें, वो वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करता था। नेचर एज अ थीम, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपनी पोइट्री के अंदर। वो इंसान और नेचर के ताल्लुक़ को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। डीप इमोशंस, पोइट्री जज्बात से भरी होती है, फीलिंग से भरी होती है। मेमोरीज और चाइल्डहुड, बचपन की यादों को पोइट्री का हिस्सा बनाता है। वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर, उसकी पोइट्री की इम्पोर्टेंट बातें, सिटीज़ या पॉलिटिक्स की बजाय नेचर से इंस्पिरेशन ली, इंसान और नेचर का रिलेशनशिप दिखाया। उसने कहा नेचर और इंसान एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वर्ड्सवर्थ का पोइट्री पर असर, पोइट्री को सिंपल और इमोशनल बनाया, दिखाया कि एवरीडे लाइफ और आम लोग भी पोइट्री का हिस्सा बन सकते हैं। नेचर, मेमोरी और इमोशंस के कॉन्सेप्ट्स फ्यूचर पोइट्स के लिए मिसाल बन गए। आज भी रोमांटिक पोइट्री में एक बड़ा नाम माना जाता है वर्ड्सवर्थ को। कंक्लूजन, वर्ड्सवर्थ क्यों अहम है? उसने पोइट्री को आर्टिफिशियल ज़बान से निकालकर नेचुरल इमोशंस दिए, पोइट्री को रियल लोगों और सिंपल एक्सपीरियंसेस के करीब ले गया। रोमांटिक पोइट्री का सबसे बड़ा नाम है जो अभी भी लोगों को इंस्पायर करता है, वो है वर्ड्सवर्थ का। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।